गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप करना चाहते हैं क्लास 10th का फुल कोर्स तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको थ्योरम 6.1 कंप्लीटली सॉल्व करवा दी थी। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप वो देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में करेंगे थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 जो है एक्चुअल में उस थ्योरम 6.1 की वाइस वर्सा है। इसका उल्टा हमको इसमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थ्योरम आपके सामने है। थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, हमने ये ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन जो है ये वाली लाइन ये ट्रायंगल को कैसे सेम रेशियो में डिवाइड करिए। हम ये लाइन मान लेते हैं क्या है, डी ई लाइन है, ठीक है। अगर इसको सेम रेशियो में, मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी सेम रेशियो में ये क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो क्या बोल रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल, मतलब ये और ये लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। आप ये वाली लाइन को इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली साइड के पैरेलल, किसी के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, पर मेन जो है हम इसके पैरेलल करना है, ठीक है। आप किसके भी अकॉर्डिंग कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो तरीका होता है लिखने का वो सबसे पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, गिवन में देख के रखा हुआ है हमें ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बोल रहा है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें दे के रखा हुआ है। प्रूफ क्या करना है, देन द लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब डी ई हमें क्या करना है, टू प्रूव डीई पैरेलल बीसी हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें ये पता नहीं है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि डीई बीसी के पैरेलल है ही नहीं। हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये पैरेलल लाइन अज्यूम कर लेंगे। ये वाली लाइन जो डीई है इसको भूल जाना है, आपको सिर्फ डीई डैश याद रखना है कि डीई डैश कोई सी भी एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। आपने बीपीटी थ्योरम, पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने बीपीटी थ्योरम से क्या पढ़ा है। बीपीटी थ्योरम से मतलब बीपीटी थ्योरम मैंने आपको बता दिया था, थ्योरम 6.1 को बोलते हैं। थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम भी होती है और साथ में थेल्स थ्योरम। तो उसमें हमने पढ़ा है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, मतलब अगर दो लाइन हम आपस में पैरेलल रहती है तो उसके रेशियोज इक्वल रहते हैं, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि हमने इन दोनों को पैरेलल अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा, ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, जो ई डैश और ई है इसको हम मानेंगे कि ये ई डैश जो है इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ई डैश जो है वो ई के बराबर ही है, मतलब डी ई डैश इज इक्वल टू डी ई है। तभी इसी कारण से ये क्या होगा, अगर डी ई डैश पैरेलल है तो डी ई पैरेलल होगी बी सी के, ठीक है। ये हम अज्यूम करके करेंगे, आपको जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखना, ये हमने कैसे लिखा, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन डीई पैरेलल बीसी है, तो इसलिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, बाय बीपीटी। हमने बीपीटी से ये लिखा, ठीक है। अब क्या होगा, आप इसमें देखो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है, इधर भी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी है, तो क्या होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ई डे, मतलब ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था एक्सियम। तो एक्सियम में क्या होता है, उसमें एक्सियम जो हमने पढ़ा था, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, मतलब अगर इधर 2 लिखा हुआ है इधर 5 लिखा हुआ है, मान लो 2 इक्वल्स टू 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 2 प्लस कर दूँ, इधर भी 2 प्लस कर दूँ, तब भी तो ये वही बात होगी, इक्वल ही रहेगा ना ये। अगर यहाँ मान लो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इधर 7 प्लस कर रहा हूँ और इधर भी 7 प्लस कर रहा हूँ, मान लो, तो 2 + 7 इधर भी क्या होगा, 7 8 9 सॉरी 9 होगा, और इधर भी क्या होगा, 7 8 9, मतलब इधर भी 9 आएगा, इधर भी 9 आएगा। मतलब एक चीज़ आप समझ सकते हो, अगर इक्वल, ये 2 2 आपस में इक्वल हैं, इसमें मैंने
सेम सेम ऐड कर दिया तो बाकी भी इक्वल आता है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, हम क्या करेंगे इसमें ऐड +1, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे ऐड +1, दोनों में +1 ऐड किया, ठीक है। +1 ऐड करने से क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा, देखना। ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, ई डैश प्लस प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी अपॉन, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, मतलब एलसीएम लेके हम करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, ये हो गया। अब क्या होगा देखो, ई डैश ए ई प्लस ई सी, तो देखो ये ए ई प्लस ई सी क्या है, ए ई प्लस ई सी, टोटल क्या है देखो ए सी बन रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा ए सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी बन गया। वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, ए ई प्लस ई सी हो गया अपॉन बी सी, बी सी एज इट इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब देखो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक क्या बन रहा है, वापस से ए सी बन रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए सी अपॉन ई डैश सी हो गया। अब इधर देखना, ए सी है, इधर भी ए सी है, तो ए सी से ए सी ये कैंसिल हो जाएगा। ई डैश सी को मैं इधर, ये इधर 1 आ गया, इधर भी 1, तो ई डैश सी को मैं इधर लिखूंगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ये इधर चला गया तो ये बी सी। अच्छा एक चीज देखना, अगर ई डैश सी बी सी के इक्वल है, ठीक है, एक मिनट यहाँ का क्या, ये ई सी है, सॉरी ये ई सी है, ठीक है, ये बी सी कैसे लिख दिया, हाँ ई सी है ये, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, ये ई सी है, तो वैसे ये भी ई सी होगा, ठीक है। तो अगर ई सी, मतलब ये जो ई सी है ये ई डैश सी के बराबर है, अगर ई सी ई डैश सी के बराबर है तो क्या होगा, मतलब ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, मतलब ई और ई डैश सी एक ही पॉइंट रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट, सेम ही पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट बाय अबोप्रूवमेंट, अबोप्रूवमेंट करके लिख लो। मतलब क्या होगा, हमने ये समझ में आ गया कि ई डैश और ई क्या है, सेम पॉइंट है, अबोप्रूवमेंट, इसलिए हमने क्या कंक्लूड करा, देखो हमने क्या करा, डीई पैरेलल टू बीसी लिखा है, तो मैं अगर ई डैश और ई सेम पॉइंट है तो डीई पैरेलल बीसी हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक है, क्योंकि ई डैश और ई सेम ही पॉइंट है तो इसलिए डीई पैरेलल बीसी हो जाएगा। तो एंड फाइनली हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, हमें यही तो प्रूव करना था कि डीई इज इक्वल टू बीसी है, फाइनली हमारा हो गया।